लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में परसेंटाइल के बारे में हम आपको बताएंगे कि परसेंटाइल दोस्तों किस तरह कैलकुलेट होता है, इसका क्या तरीका है। तो दोस्तों, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने आईडी नंबर पुट किए और उसका स्कोर भी यहाँ पे हमने पुट किया। अब दोस्तों, यहाँ पर परसेंटाइल के थ्रू हमने उसके पॉइंट्स भी निकाले, उसका स्कोर भी दोस्तों हमने निकाल लिया ऑटोमेटिकली, और उसका जो रैंक है वो भी दोस्तों यहाँ पे हमने निकाल दिया, और उसका जो परसेंट है वो भी दोस्तों यहाँ पर परसेंटाइल के थ्रू हमें निकाल करके दिया। यानी एट ए टाइम आपको 4 चीज़ें निकाल करके देता है परसेंटाइल के थ्रू। तो दोस्तों, परसेंटाइल निकालने का क्या तरीका है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। यहाँ पर दोस्तों यही जो 2 आइटम है आईडी और स्कोर, वो यहाँ पर हमने कॉपी किया है। ये आईडी है और ये इसका स्कोर है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लोगो में जाना है। उसके बाद दोस्तों एक्सेल ऑप्शन में जाए। एक्सेल ऑप्शन में जाने के बाद एड इन पे क्लिक करें और यहाँ पर एक्सेल एड इन में गो पे क्लिक करें। और दोस्तों यहाँ पर एनालिसिस टूल पैक जो है ये, इसको अगर ठीक लगा हो तो ओके कर दे, अगर ठीक नहीं लगा हो तो इसको ठीक लगाए और उसके बाद दोस्तों ओके कर दे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डेटा में जाए, और डेटा में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास ये डेटा एनालिसिस का एक टूल्स आया है। डेटा एनालिसिस पे दोस्तों क्लिक करें और यहाँ पर दोस्तों डेटा एनालिसिस का ये कई सारे ऑप्शन आपके पास दोस्तों आ रहा है। इसमें दोस्तों नीचे जाए, यहाँ पर रैंक एंड परसेंटाइल का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद दोस्तों ओके करें। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इनपुट रेंज आपने देना है। इनपुट रेंज दोस्तों आपने ये जो स्कोर है इसको सिलेक्ट करना है, और दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट के बटन के साथ डाउन एरो की एक दफ़ा प्रेस करें तो आपका सारा डेटा सेलेक्ट हो जाता है। इनपुट रेंज में आपने क्या करना है, स्कोर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट के बटन के साथ डाउन एरो की को एक दफ़ा प्रेस करना है तो आपका सारा डेटा आखिर तक स्कोर जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आउटपुट ऑप्शन में अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर साइड बाय साइड परसेंटाइल निकालें तो यहाँ साइड बाय साइड भी निकाल सकते हैं। अगर आप नए वर्कशीट में निकालना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक करें, यहाँ न्यू वर्कशीट पे क्लिक करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आउटपुट रेंज जो है हम इसको सेलेक्ट करते हैं, आउटपुट रेंज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर दोस्तों ये जो डी वाला कॉलम है इसको सेलेक्ट करें यहाँ पर और ओके कर दें। तो ओके करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं इन्होंने परसेंटाइल निकाल करके दिया। इसमें इन्होंने दोस्तों पॉइंट्स दिए, निकाल करके दिए इसका। और यहाँ पर दोस्तों ये जो स्कोर है ये दोस्तों स्कोर का कॉलम है, इसके ऊपर आप लिखे स्कोर। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने रैंक निकाल करके दिया और उसके बाद दोस्तों इन्होंने परसेंटेज निकाला। तो दोस्तों जो 99 नंबर पर है उसका पॉइंट जो है वो 17 है, और उसका जो रैंक है वो 1 है, और उसका जो परसेंट है वो 100 है। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि ये जो आईडी नंबर है ये भी इसी के साथ, यानी जो स्कोर 99 है इसका जो आईडी है वो यहाँ पर इसके साथ आ जाए, बिल्कुल बराबर में अकॉर्डिंगली आ जाए। 98 का जो आईडी है वो यहाँ पर आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जो 99 की आईडी है यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है 99। तो दोस्तों इसकी आईडी क्या है, 117। हम चाहते हैं कि यहाँ पर आईडी 117 आ जाए। तो दोस्तों क्या फार्मूला है, यहाँ पर मैं पुट करता हूँ इज इक्वल टू इंडेक्स का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा मैं इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ, इज इक्वल टू इंडेक्स इनटू आईडी को सेलेक्ट करें, आखिर तक ले जाए
यहाँ पर दोस्तों दोनों को हम फिक्स करेंगे। A3 के अंदर लाई और F4 प्रेस करें, F4 का बटन प्रेस करें। इस तरह दोस्तों A32 के अंदर लाई और F4 का बटन प्रेस करें। उसके बाद दोस्तों फिक्स करने के बाद मैंने A3 के अंदर F4 प्रेस किया और A32 के अंदर F4 प्रेस किया, कामा डालें। अब दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो पॉइंट्स का वो है कॉलम है, इसमें जो फर्स्ट रो है इसको सिलेक्ट करें, D3 ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों कैपिटल में लिखिए ID। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जो ID 117 है उसका जो पॉइंट है 17 है, उसका स्कोर 99 है, उसका रैंक 1 है और परसेंट उसका 100 है। इसको दोस्तों ड्रैग करें, डबल क्लिक करें तो इसके सामने आ गया। अब दोस्तों 101 का जो ID है उसका स्कोर यहाँ पर आपको शो करके देगा। 101 का जो स्कोर है, 101 ID का दोस्तों जो पॉइंट्स है वो 1 है, उसका जो स्कोर है 76 है और उसका जो दोस्तों रैंक है वो 16 है, परसेंटेज 48 है। यहाँ पर उसका जो स्कोर है 76 है, यहाँ पर देखें उसका स्कोर 76 है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं इस साइड पे ले आऊँ, इसके सामने ले आऊँ, तो यहाँ पर एक नया कॉलम क्रिएट करें, इंसर्ट, यहाँ पर दोस्तों कंट्रोल C, इसके हेडिंग को कॉपी करें, कंट्रोल V। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एस्केप करें, इसको सेलेक्ट करें ताकि हम चाहते हैं कि इसको फार्मूला ख़त्म करें। यहाँ दोस्तों कॉपी पे क्लिक करें और उसके बाद दोस्तों पेस्ट सेलेक्ट करें। पेस्ट में दोस्तों पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करें। वैल्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाए और कंट्रोल V प्रेस करें तो इसका ऑटोमेटिकली जो फार्मूला है वो ख़त्म हो गया। अब दोस्तों बेशक आप इसको हटा भी सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। इसका ID हमने दूसरे साइड पे लाया। यहाँ से दोस्तों क्लियर करें, क्लियर ऑल पे क्लिक करें, इसको दोस्तों अंडरलाइन भी करें, बोल्ड भी करें, थोड़ा ऊपर भी करें। इन सब को सेलेक्ट करें, थोड़ा सा ऊपर भी कर दें, बोल्ड भी कर दें, अंडरलाइन भी कर दें, कंट्रोल S प्रेस करें। कंट्रोल S प्रेस करें। अब दोस्तों ID 117 का जो पॉइंट है वो 17 है, उसका स्कोर दोस्तों परसेंटाइल के थ्रू निकाला 99 है, उसका रैंक 1 है और परसेंट उसका कितना है 100 है। यहाँ पर दोस्तों हेडिंग दे दें, मर्ज एंड सेंटर, कैलकुलेट परसेंटाइल इन एक्सेल, कंट्रोल S। यहाँ से दोस्तों एक्सपेंड करें, बोल्ड करें, अंडरलाइन कर दें। तो ये दोस्तों परसेंटाइल का फार्मूला है, तरीका है कैलकुलेट करने का, जिसमें पॉइंट, स्कोर, रैंक और परसेंटेज आपको ऑटोमेटिकली निकाल करके देता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाली आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।